नमस्कार दोस्तों। L2 लेक्चर को जब आप देखोगे मेरे, तो उसमें सबसे लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग। तो अक्सर देखा गया या ज़्यादातर देखा गया कि जब भी हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को, एक एनालॉग, और मैं भी कई बार आपसे यूज़ कर चुका हूँ इन वर्ड्स को कि एक होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहला ही क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स है और एनालॉग कौन सी है। तो जो इसका आंसर मिला मुझे, या आंसर मिलता है, वो ये मिलता है कि रोहित जी, एनालॉग सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स which are continuous in nature and digital signal are those signal which are discrete in nature। अब बात यह है कि थोड़ा सा हायर स्टडी की तरफ जाते हैं जब, तो कंटिन्यूस अलग टाइप के सिग्नल्स हुआ करते हैं, डिस्क्रीट अलग हो जाता है, डिजिटल कभी डिजिटल यूज़ कर देते हैं वर्ड, कभी एनालॉग यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कब कंटिन्यूस है। अच्छा, इनकी हिंदी, कंटिन्यूस का मतलब होता है सतत, सतत का मतलब जो हमेशा सतत, और डिस्क्रीट का मीनिंग होता है असतत, जो कंटिन्यूस नहीं है, असतत। एनालॉग ये बाद में बनाए हुए टर्म्स हैं, इनकी हिंदी नहीं होती। एनालॉग ही होता है और डिजिटल होता है। तो एनालॉग और डिजिटल के बीच में जब डिफरेंस किया जाता है, तो ये अक्सर आप गूगल सर्च भी जाएंगे तो कई जगह पे आपको मिलेगा कि एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूस सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल आर डिस्क्रीट सिग्नल। बट जैसे हम हायर स्टडी पे जाते हैं तो यहाँ ये चारों शब्द थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो केवल अभी का आंसर यही है कि इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो देखिए, किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या बोला, किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 एक्सिस की ज़रूरत होती है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं आपको बताऊँगा सिग्नल किसे बोलते हैं, सिग्नल एक इन्फॉर्मेशन है। तो 2 एक्सिस क्या होते हैं, 2 एक्सिस क्या होते हैं, एक हो गया एक्स। अक्सर टाइम वेरिंग सिग्नल हुआ करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, या तो वोल्टेज में होगा, करंट में होगा, इलेक्ट्रिक करंट में होगा, वोल्टेज में होगा, या पावर में भी हो सकता है। इवन मैकेनिकल वाले लोग भी, मैकेनिकल वाले क्या मतलब है कि मैकेनिकल सिग्नल्स में भी प्रेशर में हो सकता है। तो लेकिन एक्स एक्सिस पे अक्सर 95% एक्स एक्सिस पे लिया जाता है टाइम। एक्स और वाई तो बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, एक्स एक्सिस ही है, वाई एक्सिस ही है। और वाई पे जो सिग्नल लिया जाता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका परिमाण। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, आप क्या पसंद करोगे, वोल्टेज भी लिख सकता हूँ, करंट भी लिख सकता हूँ, पावर भी लिख सकता हूँ, जो चाहो आप लिख लो। लेकिन यहाँ मैं एक बिल्कुल जनरल सिग्नल अगर बोलूँ कि एफ टी का मतलब है कि ये फंक्शन जो भी है वो टाइम के हिसाब से वेरी हो रहा है, से यहाँ मैं केवल रैंडमली मान रहा हूँ कि चलिए मान लीजिए कि ये वोल्टेज सिग्नल है, मान लीजिए ये क्या है, वोल्टेज के लिए सिग्नल है। ठीक, तो अब 2 एक्सिस हो गए, एक टाइम एक्सिस हो गया और एक ये मैग्नीट्यूड का एक्सिस हो गया। मुझे क्या बताना है कि भाई कंटिन्यूस कैसे बोलते हैं, डिस्क्रीट किसे बोलते हैं, एनालॉग किसे बोलते हैं, डिजिटल किसे बोलते हैं। तो ये जो टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस पे अगर मैं एक ये साइनसॉइडल सिग्नल बोलता हूँ, ठीक है, 0 to, और ये आगे तक गया हुआ है, तो आप यहाँ देखोगे कि इस टाइम एक्सिस पे यहाँ से लेके यहाँ तक, बिटवीन दिस इंटरवल, ये मैंने मान लिया T1, और ये टाइम हो गया 0।
0 to T1 आप किसी भी टाइम पे देखोगे तो इस सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू है। यहाँ 0 है, इसके बाद बढ़ेगी, बढ़ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, बढ़ रही है। उसके बाद क्या है कि अगर मैं इसको नीचे नेगेटिव भी एक्सिस खींच दूँ, इसके बाद यहाँ पे ये T1 मान लिया और ये T1 डैश मान लिया। T1 डैश तक ये बढ़ेगी, उसके बाद कम होगी, उसके बाद फिर T1 डैश से T1 तक ये क्या होती है, नेगेटिव में जा रही है। ओके, लेकिन फिर भी आपने ये देखा कि ये 0 से लेके T1 तक, किस पे, 0 से लेके T1 तक कोई भी टाइम पे देखोगे तो ये सिग्नल प्रेजेंट है, ये सिग्नल प्रेजेंट है। अगर ये सिग्नल प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सिग्नल। अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा, इसको बोलते हैं कि कंटिन्यूस सिग्नल। और मैं अगर इस पे देखूं, इस एक्सिस पे, किस पे, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे भी दो किसी इंटरवल के बीच में, इंटरवल ना बोलूं, इन दोनों मैग्नीट्यूड्स के बीच में, इन दोनों के बीच में भी ये सिग्नल हमेशा प्रेजेंट है। हमेशा क्या है, प्रेजेंट है, सतत है, कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करता हूँ तब ये दो टर्म यूज़ किए जाते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। दिस इज द कंटिन्यूस ऑन वाई एक्सिस, कंटिन्यूस ऑन बिटवीन फाइनाइट इंटरवल, दिस इज कंटिन्यूस ऑन वाई एक्सिस। लेकिन इसे कंटिन्यूस नहीं बोला जाता कम्युनिकेशन में, इसको बोला जाता है कि ये एनालॉग सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है, एनालॉग। और जब मैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस पे ये कंटिन्यूस है तो इसको कंटिन्यूस बोला जाता है। अब देखिए, अब डिफरेंस किस किस के बीच में आ रहा है, किस किस के बीच में बता रहा हूं मैं कि कंटिन्यूस एंड एनालॉग, कंटिन्यूस एंड एनालॉग, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। जबकि हमें बचपन में बहुत पहले बता दिया जाता है कि साहब जो एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, नहीं होते हैं, वहाँ तक के लिए ठीक था। लेकिन जब हम हायर स्टडी पे जाते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यूस अलग चीज़ बोली जाती है और एनालॉग अलग चीज़ बोली जाती है। एनालॉग की जहाँ तक बात है वो है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एनालॉग सिग्नल, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वर्ड यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस। आप समझ लीजिए, एक्स एक्सिस पे अगर कंटिन्यूस है कोई सिग्नल, कंटिन्यूस का मतलब हर टाइम पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू है तो उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। और वाई एक्सिस पे दो इंटरवल क्या, दो मैग्नीट्यूड के बीच में अगर हर जगह मौजूद है सिग्नल, हर जगह मौजूद है सिग्नल, उस पे कंटिन्यूस है, किस पे, वाई एक्सिस पे, तो उसको बोलते हैं एनालॉग, उसको बोलते हैं एनालॉग। बिल्कुल सिमिलर डिफरेंस है डिस्क्रीट एंड डिजिटल में। डिस्क्रीट जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और डिजिटल जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। चलिए मैं एक सिग्नल बनाता हूँ और आपसे खुद पूछता हूँ कि क्या होगा। ये देखिए, एक सिग्नल मैं बनाता हूँ कि ये सिग्नल है, ये टाइम है, ये वोल्टेज है। मैंने मान लिया है कि ये वोल्टेज एक्सिस है, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, ये सिग्नल है। इस पे आप इस टाइम पे देखिए, इस टाइम एक्सिस को देखिए आप, इस टाइम एक्सिस पे हर किसी भी टाइम पे देखोगे इस सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अच्छा हाँ, ये जो एजेस बने हुए हैं, एजेस, ये वाले एजेस, ये एक्चुअल में एजेस होते नहीं, मैं केवल कंटिन्यूशन के लिए इनको एजेस बनाता हूँ। अदरवाइज आप सीआरओ पे जब भी स्क्वायर वेव को देखोगे तो आपको वेव, स्क्वायर वेव इस तरह की दिखती है, ये स्क्वायर वेव हुआ करती है, होती ये है स्क्वायर वेव ये। लेकिन जब बनाते हैं हम लोग तो, क्योंकि यहाँ पे जो एजेस हैं, वो एजेस जो एजेस हैं, जब स्क्वायर वेव में बोलता हूँ तो एजेस को बना दिया जाता है केवल। तो अब आप इसमें देखिए, इस टाइम पे, इस पूरे टाइम एक्सिस पे यहाँ पे कोई वैल्यू लोगे। अच्छा मान लेते हैं, कुछ वैल्यू मान लूँ, मैं कुछ वैल्यू मान लूँ। ये मैंने ये वैल्यू मानी यहाँ पे V1 और ये मान ली मैंने V2, ठीक है, ये V2 है और ये V1 है। ये सिग्नल फ्लक्चुएट किसके बीच में कर रहा है, V1 और V2 के बीच में, V1 और V2 के बीच में। अब मैं टाइम एक्सिस पे यहाँ से
0, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4। 0 to T1 इस सिग्नल की वैल्यू क्या है? V2। T1 टू T2 इसकी वैल्यू क्या है? V1। T2 टू T3 इसकी वैल्यू क्या है? V2, फिर V1 इन इंटरवल्स पे। लेकिन किसी भी टाइम पे आप कोई भी इनके बीच में कोई भी टाइम लोगे तो इस सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू है या नहीं है? है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका मतलब इस पे, किस पे? टाइम एक्सिस पे ये सिग्नल कंटिन्यूस है। ये सिग्नल कैसा है? कंटिन्यूस है। देखिए स्क्वायर वेव को वैसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल केवल प्री डिसाइडेड वैल्यूज हैं, लेकिन ये टाइम एक्सिस पे क्या है? कंटिन्यूस है। अब मैं मैग्नीट्यूड एक्सिस पे देखूं, मैग्नीट्यूड एक्सिस पे इसकी केवल दो वैल्यू हैं, या तो V2 या V1। इसके बीच की वैल्यूज़ नहीं है, इसके बीच की वैल्यूज़ नहीं है। अब आप कहोगे यहाँ पे वैल्यू है, नहीं, ये तो बनाने के लिए होता है। अदरवाइज आप CRO पे जब भी स्क्वायर वेव बनाओगे तो ये बनेगी आपकी जाके स्क्वायर वेव, इस तरह की दिखती है। तो या तो V2 वैल्यू है या फिर V1 वैल्यू है। इस मैग्नीट्यूड पे, इस मैग्नीट्यूड की कोई वैल्यू नहीं है। इस बीच में अगर कभी कोई मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कोई वैल्यू इसकी नहीं है। यानी कि कुछ प्री डिसाइडेड कुछ वोल्टेजेस है, केवल वही दो वैल्यू है। किस पे? किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में? वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो इसे बोला जाएगा डिजिटल। अगर वाई एक्सिस पे, फिर से समझ लेना, वाई एक्सिस पे अगर कंटिन्यूस है सिग्नल, वाई एक्सिस पे अगर सिग्नल सतत है, वाई एक्सिस पे सिग्नल अगर सतत है, सारी वैल्यूज हैं एक इंटरवल के बीच में, तब बोला जाता है उसको एनालॉग। और अगर वाई एक्सिस पे कुछ प्री डिसाइडेड वैल्यूज हैं, बीच की वैल्यूज नहीं हैं, तब उसे बोला जाता है डिजिटल। और सेम चीज एक्स एक्सिस पे अगर कंटिन्यूस है तो उसको कंटिन्यूस बोला जाता है। और एक्स एक्सिस पे अगर कुछ प्री डिसाइडेड वैल्यूज हैं तो उस वर्ड को बोला जाता है डिस्क्रीट। अब मैं एक और सिग्नल बनाता हूं नया, और इस पे आप बताइए कि क्या चीज़ हुई। देखो फाइनली क्या निकला, फाइनली तो मैं सबसे लास्ट में एक सेंटेंस कह के ख़त्म कर दूंगा इसको, लेकिन आपको इस समझना चाहिए इसको कि इनमें डिफरेंस क्या है। एक माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन बड़ा डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस लगता है क्योंकि शुरू में कंफ्यूज हम लोग होते हैं कि कंटिन्यूस सिग्नल एनालॉग सिग्नल होते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल डिजिटल। ये 12th से नीचे के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे ये नई चीज़ चलेगी जो आपने याद कर रखा है। तो एक सिग्नल मैं ये बनाता हूं कि ये कुछ सिग्नल है, ओके, कुछ ये टाइम हो गया, ये वोल्टेज हो गया। आप ये लोग ये मत समझना कि ये बार बार वोल्टेज या करंट भी हो सकता है, या प्रेशर भी हो सकता है, या टेम्परेचर भी हो सकता है, और यहाँ इस मैग्नीट्यूड है, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब एफ टी का मतलब ये फंक्शन जो कि टी के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, एक फंक्शन जो वेरिएबल है टी के रिस्पेक्ट में। ये सिग्नल है आपके पास, ओके। अब ये आप देखो कि ये 0 से लेके यहाँ तक, इस वैल्यू तक अभी क्या लग रहा है ये सिग्नल। इस एक्सिस को देखिए आप, इस एक्सिस पे किसी भी टाइम पे देखोगे ये सिग्नल यहाँ तक, किसी भी टाइम पे देखोगे ये सिग्नल मौजूद है या नहीं है। बीच में कहीं ब्रेक तो नहीं है ना, सिग्नल का ब्रेक तो नहीं, बाइफरकेट तो नहीं किया गया है, तो ये कंटिन्यूस है, इस कंटिन्यूस है। और यहाँ पे देखें इन दोनों के बीच में, इन दोनों मैग्नीट्यूड के बीच में इस सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू हर जगह है। ये वैल्यू भी है, ये इसके बाद वाली वैल्यू भी है, इसके बाद वाली भी है, इसके बाद वाली 0 तक ये है वैल्यू। तो इसका मतलब ये एनालॉग भी है, ये एनालॉग भी है, और कैसा है? एनालॉग भी है और कंटिन्यूस भी है, एनालॉग भी है और कंटिन्यूस भी है, ओके। अब मैं क्या करूं, एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद ये थोड़ा डायग्राम आप बाद में जाके बुक पे देख लीजिए, इस तरह का कहीं ना कहीं बना होगा, और बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है बन पा रही है क्योंकि हाथ स्लिप हो रहा है। और मेरे ख्याल से वाइट बोर्ड की जगह आपको अगली बार से शायद मैं ग्रीन बोर्ड पे लेक्चर लेना स्टार्ट कर दूंगा। ये देखा आपने क्या किया मैंने। अब आप देखिए, यहाँ देखिए,
इस ड्यूरेशन में तो सिग्नल की वैल्यू है, लेकिन जो बीच बीच में जो ये ड्यूरेशंस आई हैं, ये थोड़ा बहुत पास पास बना दिए मैंने, ये ड्यूरेशंस, इनके बीच में कहीं वैल्यू है और कहीं वैल्यू नहीं है इसकी, कहीं वैल्यू है और कहीं वैल्यू नहीं है। मैंने इस टाइम एक्सिस पे हर टाइम पे इस सिग्नल की वैल्यू नहीं है, सब पे नहीं है, कुछ में है। जैसे मैं दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इसको छोटा करके अपने दिमाग में आप छोटा ही करके सोचना, लेकिन क्योंकि कुछ शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, इस वजह से कुछ ऐसा था सिग्नल। मैं थोड़ा देर के बाद, देर का मतलब वही सिग्नल था। अब यहाँ देखिए 0 to T1, ये T2, ये T3, T4, T5 एंड ऑनवर्ड। तो आप देखो 0 to T1 तो इस सिग्नल की वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन T1 to T2 मौजूद नहीं है, सिग्नल मौजूद नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं है। नहीं है क्या मतलब है? ये हो गया असतत। क्या हो गया? असतत। ये कंटिन्यूस नहीं रहा, ये कंटिन्यूस नहीं है, हर जगह वैल्यू नहीं है। जैसे T3 से T4 के बीच में इस सिग्नल की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है इस समय। ये क्या हो गया? असतत, डिस्क्रीट। क्या हो गया? डिस्क्रीट। और इस एक्सिस पे देखा गया था, इस एक्सिस पे देखा गया, तो अगर मैं बहुत पास पास सैम्पलिंग करूँ, इसका हाँ इसका वर्ड होता है सैम्पलिंग, बता दूंगा। इन दोनों के बीच में यहाँ एक एनालॉग है सिग्नल। सिग्नल कौन सा है? एनालॉग है। एनालॉग है बट कैसा है? डिस्क्रीट भी है। एनालॉग भी है और डिस्क्रीट भी है। ओके, तो अब फाइनली जो बात निकली है, बात निकली क्या है? ये सबसे लास्ट रिजल्ट देखो, बिल्कुल साफ साफ, बहुत बात का रिजल्ट कि बात का रिजल्ट ये है कि तो फाइनली जो हमारा बात थी कि देखो, अब यहाँ मत देखो, मुझे देखो, ठीक है? देखना, हाथों में देखना। दो एक्सिस होते हैं, कितने होते हैं? दो एक्सिस होते हैं किसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है? जब मैं एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? टाइम एक्सिस पे अगर सिग्नल कंटिन्यूस है, अब तो समझ में आ गया होगा, टाइम एक्सिस पे अगर सिग्नल कंटिन्यूस है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। ओके, और टाइम एक्सिस पे अगर सिग्नल की सारी वैल्यूज़ नहीं है, असतत है, कंटिन्यूस नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। ओके, सेम चीज़ अगर वाई एक्सिस पे, मैग्नीट्यूड एक्सिस पे है, सेम चीज़, तब ये शब्द हो जाते हैं कि इस किस पे? वाई एक्सिस पे। किस पे? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे अगर सिग्नल कंटिन्यूस है तो उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। समझ लो, उसको बोलते हैं एनालॉग। और अगर वाई एक्सिस पे सिग्नल असतत है, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो जो शब्द हैं ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये होते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ WRT ही लिख देते हैं, विद द रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। और ये दोनों जो शब्द बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं विद द रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एक्सिस। यहाँ मैंने वोल्टेज से बताया था आपको, वोल्टेज का मतलब आप समझ में, वोल्टेज तो लिया था एक रैंडमली। ये चीज़ आप जब गूगल पे या इसी पे सर्च करोगे तो कई बार ऐसा लिखा आता है कि डिजिटल और ब्रैकेट में लिखा होगा डिस्क्रीट, एनालॉग ब्रैकेट में लिखा होगा कंटिन्यूस। शब्द सही हैं, शब्द तो सही हैं, लेकिन डिजिटल और एनालॉग ये होते हैं किसके? वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। वाई एक्सिस पे अगर डिस्क्रीट है सिग्नल, क्या है? प्री डिसाइडेड वैल्यूज़ हैं अगर वाई एक्सिस पे, तब बोलते हैं
क्या, जब मैं सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टाइम डोमेन में, तो वाई एक्सिस पे अगर कंटिन्यूस है तो उसको बोलते हैं एनालॉग। वाई एक्सिस पे आप ये कहोगे बार बार रिपीट कर रहे हैं। मेरे पास कई बार अभी पीछे फीडबैक आया कि आपका जो लेक्चर है वो बोरिंग हो जाता है, क्योंकि आप ना एक ही बात को 4 बार रिपीट करते हो। मैं 4 बार रिपीट नहीं करता हूँ, मैं एक बार भी बोल सकता हूँ केवल, लेकिन 4 बार उसी चीज़ को रिपीट करता हूँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ करती है। और 4 बार रिपीट करने से प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपको वीडियो तो पूरा ही देखना चाहिए। ओके, तो अब मैं आप लोगों के लिए आगे के लिए छोड़ देता हूँ इसको यहाँ पे, लेकिन टोटल अब जाके बनेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन पता कितने बनेंगे? 4 टाइप के सिग्नल्स बनेंगे। मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा इन सिग्नल्स को। पहले तो देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या बने। कॉम्बिनेशन क्या बने आपके पास? कॉम्बिनेशन आपके पास बने कि भाई 4 चीज़ें हैं, 4 से कितने कॉम्बिनेशन बने? एक सिग्नल बनेगा आपका कंटिन्यूअस एनालॉग, ठीक। एक बनेगा कंटिन्यूअस डिजिटल। कंटिन्यूअस एनालॉग, कंटिन्यूअस डिजिटल। देखिए यहाँ कंटिन्यूअस भी आ गया, डिजिटल भी आ गया। इसका मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल और नॉट डिजिटल सिग्नल। वो सॉरी, कंटिन्यूअस भी आ गया, एनालॉग, कंटिन्यूअस एनालॉग होता है, कंटिन्यूअस यहाँ डिजिटल के आगे कंटिन्यूअस लिख दिया, क्योंकि ये जो पहला वाला टर्म है वो टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में, दूसरा वाला टर्म है वो मैग्नीट्यूड एक्सिस के टर्म। अगला जो बना आपका, अगला सिग्नल कैसा होगा? क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे आप खुद सोच के बताइए। कंटिन्यूस था डिस्क्रीट। ओके, एक सिग्नल बन जाएगा डिस्क्रीट, क्या डिस्क्रीट, क्या एनालॉग, और एक सिग्नल बन जाएगा डिस्क्रीट डिजिटल। और मैं इन सिग्नल्स को बनाए दे रहा हूँ और बस यहाँ पे लेक्चर खत्म कर दूंगा आपको। लेक्चर नहीं, ये कोई उस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, और इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं। तो मैं एक्स और वाई एक्सिस बना ही ले रहा हूँ सब में। एक्स एक्सिस पे टाइम, इस पे टाइम, इस पे टाइम, इस पे भी टाइम। ओके, इस पे मैं अभी अपनी सुविधा के लिए मैं मान रहा हूँ वोल्टेजेस। क्या मान रहा हूँ? वोल्टेजेस। ओके, अब यहाँ दिमाग लगा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। आप देखो, कंटिन्यूस भी हो और एनालॉग भी हो। अगर ये सिग्नल है, देखिए ये कोई सिग्नल है, ये सिग्नल आप देख के बता सकते हैं ये कंटिन्यूस भी है, और इन दोनों वैल्यू के बीच में, किनके? इसके और इसके बीच में, इसमें भी सारी वैल्यूज़ हैं। इधर से देखोगे तब भी सारी वैल्यूज़ हैं, और इधर से देखोगे तब भी कंटिन्यूस है, इस पे भी कंटिन्यूस है, दोनों पे कंटिन्यूस है। इसका मतलब कंटिन्यूस, देख लो, कंटिन्यूस एनालॉग, कंटिन्यूस एनालॉग। ओके, दूसरा सिग्नल कंटिन्यूस डिजिटल। टाइम एक्सिस पे देखोगे, क्या देखोगे? अच्छा, ये इस तरह का सीआरओ पे ऐसा बनता नहीं है, ये ऐसा होता है स्क्वायर वेव एक्चुअल में कहीं पे भी, लेकिन चूंकि हम लोग बनाने में बड़ा परेशानी होती है, इस वजह से हाथ से इस तरह से बनाते हैं इसको, एजेस को होते नहीं एजेस। तो ये सिग्नल है कि अगर ये स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव इस एक्सिस पे क्या है? हर जगह वैल्यू है, टाइम हर जगह वोल्टेज की वैल्यू है ना कुछ। इसका मतलब इस पे क्या है? ये कंटिन्यूस है, और इस पे क्या है? 2 ही वैल्यू है। मान लीजिए ये है प्लस V1 और ये है प्लस V2 वोल्ट। तो V1 या तो V1 वैल्यू है या V2 वैल्यू है, प्री डिसाइडेड है, सारी वैल्यूज़ नहीं है। V1 और V2 के बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो मौजूद नहीं है। इसका मतलब इस पे क्या है? ये डिस्क्रीट हो गया। तो लेकिन डिस्क्रीट, इस एक्सिस के डिस्क्रीट को क्या बोलते हैं? डिजिटल। तो ये हुआ इस एक्सिस पे कंटिन्यूस है और इस पे क्या है? डिजिटल है। डिस्क्रीट एनालॉग अभी बनाया था। ये मान लीजिए ये सिग्नल था आपके पास, उसके बाद आप क्या कर दो? इसकी सैम्पलिंग करा दो। ये इस पे ये इसके बीच और ये फाइनल ये रहा, इन दोनों वोल्टेजेस के बीच में ये एनालॉग रहेगा। एनालॉग का मतलब ये कंटिन्यूस है। ये बहुत अच्छा सर्किट बन नहीं पाता है, ये बहुत अच्छा सर्किट बन नहीं पाता है, ये बहुत आइडियल नहीं होता। लेकिन फिर भी आप देखो कि वोल्टेज एक्सिस पे 2
जो वोल्टेजेस हैं इनके बीच में सारी वैल्यूज़ लगभग आपको मिलेगी। किसकी? वोल्टेज की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे भी मिलेगी, कोई ना कोई यहाँ पे भी वैल्यू मिलेगी, कोई यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। लेकिन टाइम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिली, उसके बाद इन दोनों के बीच में नहीं मिली, फिर मिली वैल्यू कुछ, फिर नहीं मिली। इसका मतलब इस पर क्या हो गया, ये डिस्क्रीट टाइम एक्सिस पे डिस्क्रीट है, और इस पर क्या हुआ, अब इस पर डिस्क्रीट का मतलब उसे कहते ही एनालॉग है। तो ये हो गया क्या, डिस्क्रीट एनालॉग। अगला क्या है, डिस्क्रीट एंड डिजिटल। डिस्क्रीट भी हो और डिजिटल भी हो। चलिए मैं बनाता हूँ कोई सिग्नल, मैं ऐसा बना देता हूँ। चलिए ये मान लीजिए V वोल्ट है, V1 वोल्ट है, और ये 0 वोल्ट है। या तो 0 वोल्ट या V1 और 0 के बीच में। या ये सिग्नल का मतलब हुआ ये एजेस दिखते नहीं हैं, ओके, ये एजेस होते नहीं है, ये एजेस, ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ये ओके। तो या इस एक्सिस पे देखा, इस एक्सिस पे देखा मैंने, इस एक्सिस पे यहाँ के बीच में कोई वैल्यू नहीं है सिग्नल की, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं, इसके बीच में कोई, कुछ जगहों पे वैल्यूज़ है, कुछ जगहों पे नहीं है। इसका मतलब इस पे क्या हो गया, टाइम एक्सिस पे क्या हो गया, डिस्क्रीट। और इस पे क्या हुआ, या तो V1 वोल्ट मिल रहा है या फिर 0 वोल्ट मिल रहा है। तो इस पे क्या हो गया, इस पे भी डिस्क्रीट है, लेकिन इस एक्सिस के डिस्क्रीट को डिजिटल बोला जाता है। तो फाइनली बस उसी चीज़ पे पहुँचे हैं हम, 4 तरह के सिग्नल हो गए। और थी बहुत सिंपल बात, जो कि डिजिटल, डिस्क्रीट और इसमें ये होता है कि ये 2 एक्सिस हैं। जब इसमें बाइफरकेट, इस एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे अगर बाइफरकेट हो रहा है सिग्नल, या टाइम एक्सिस के कंटिन्यूस और डिस्क्रीट को कंटिन्यूस और डिस्क्रीट ही बोलते हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड एक्सिस है, उस पर कोई डिस्क्रीट सिग्नल है, उसको डिजिटल बोला जाता है, और अगर कंटिन्यूस सिग्नल है तो उसको एनालॉग बोला जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल, डिस्क्रीट। चूँकि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं इस एक्सिस की बात करता हूँ। हाँ, एक आखिरी में एक बात बता रहा हूँ, याद रखना कि कोई भी सिग्नल है जो कि एनालॉग सिग्नल है, क्या है, एनालॉग, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात है। एनालॉग से डिजिटल बनाने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको क्वांटाइज़र बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटाइज़र। क्या बोलते हैं, क्वांटाइज़र। और टाइम एक्सिस के बारे में बात करूं, टाइम एक्सिस पे अगर कोई कंटिन्यूस सिग्नल है, उसको डिस्क्रीट बनाने के लिए हम सैंपल एंड होल्ड या सैंपलर सर्किट को यूज़ किया करते हैं। तो ये 2 शब्द हैं। सैंपलर क्यों यूज़ किया जाता है, कि किसी कंटिन्यूस से डिस्क्रीट बनाने के लिए, और एनालॉग से डिजिटल बनाने के लिए सिग्नल जो यूज़ किया जाता है, वो जो डिवाइस यूज़ की जाती है उस डिवाइस का नाम होता है क्वांटाइज़र। और दूसरी बात यह है कि चाहे आप डिजिटल ले लीजिए, चाहे अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। और दूसरा, ये जो सैम्पलर या ये जो भी हुआ करते हैं, ये कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ करता है। मैं कभी लेक्चर लूँगा तो बताऊँगा आपको इस बारे में भी। लेकिन नॉर्मल लाइफ में ये जो डिजिटल या डिस्क्रीट सिग्नल्स होते नहीं हैं, इनको बनाना पड़ता है इलेक्ट्रिकली, या हम लोग बनाते हैं नॉर्मल लाइफ में। जो आपसे मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ये एनालॉग में कर रहा हूँ मैं कन्वर्सेशन। नमस्कार।